हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है उससे रिलेटेड थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण के बारे में, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, जिस बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 5.2 है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको YouTube पे मैसेज आ जाए तो आप मेरे YouTube चैनल रमेश मैथ सुजीत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आर्गन प्लेन या आर्गन तल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन, ध्रुवीय निरूपण। तो हेडिंग लगाते हैं आर्गन प्लेन जिसको हिंदी में बोलते हैं, यही बोलते हैं तल। ओके, तो ये क्या होता है, देखो कि जैसे कि आपको पता है कि कोई पॉइंट जैसे है 2,3, इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक्स वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको एक्स वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 1 2 3 1 2 3। तो 2,3 कैसे लिखेंगे फिर कि एक्स एक्सिस पे तो 2 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये 2,3 ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, इस तरीके से। तो ये 2,3 आपका यहाँ पे कहीं आता है। तो ये तो आपका 2,3 को सिंपल एक्स वाई प्लेन पे हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, आर्गन प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, बस इतना सा है। तो आर्गन प्लेन की ज़रूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जैसे माना कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आपका दे रखा है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि पिछली बार जैसे हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह तो होता है आपका रियल एक्सिस, जिसको बोलते हैं वास्तविक अक्ष, और वाई एक्सिस की जगह होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस, जिसको बोलते हैं काल्पनिक अक्ष। बस इतना सा फर्क है। अब आगे कैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या होती है, उसका अगर आपको मैं रियल मान पूछूं, रियल वैल्यू पूछूं, तो सिंपल वो 2 होती है। यहाँ पे जो आगे लिखी आयोटा वाली जो बाजू में लिखी वो तो आपका काल्पनिक मान या इमेजिनरी नंबर होता है, और ये बचा हुआ क्या होता है, रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हमने देखा था IMZ से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो यहाँ पे ये रियल एक्सिस होता है एक्सिस की जगह, और वाई एक्सिस की जगह कौन होता है, इमेजिनरी एक्सिस। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्लेन की आवश्यकता होती है, आपके आर्गन प्लेन की। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे भी ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी इधर -1 -2 -3 ऐसे चलता है नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस की जगह, ये जरूरत नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 2,3 रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखो एक्स रियल एक्सिस पे तो 2, इमेज एक्सिस पे 3, तो यहाँ पे ये 2,3 नॉर्मली इस तरीके से ही लिखना है। तो ये आपका हो गया जेड को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे ये, ठीक है, कौन सा 2 + 3 आयोटा को, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्गन प्लेन, जिसमें एक्सिस पे रियल और इमेजनरी एक्सिस कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। ओके, तो एक और एग्जांपल से हम आर्गन प्लेन को समझ लेते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा एक और ले लेता हूँ। माना कि दूसरा आपका जेड है -2 + 3 आयोटा। तो इसमें आपको पता है कि रियल वैल्यू ऑफ जेड तो आपकी -2 है, और इमेजनरी वैल्यू ऑफ जेड आपकी क्या है, सिंपल 3। तो एक्चुअली में -2,3 को रिप्रेजेंट करना और कुछ नहीं, तो -1 -2, तो -2,3 आपका ये पॉइंट हुआ। तो ये आपका हो गया, इसको कुछ अलग दे दो, Z1 दे दो, तो ये आपका Z1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी Z1 और यहाँ पे भी Z1। तो इस तरीके से सिंपल आर्गन प्लेन समझ में आया होगा। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम पोलर रिप्रेजेंटेशन।
ध्रुवीय निरूपण क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ अब। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय निरूपण। देखो ये क्या चीज़ है। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं कि माना कि अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो z आपका ये है, ये क्या है, z जो है, उसको किस रूप में लिखना, देखिए, तो उसको इस रूप में लिखना z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। इस रूप में रिप्रेजेंट करना ही आपका क्या कहलाता है, ध्रुवीय निरूपण या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये इसके लिए हमको आर और थीटा अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये आर और थीटा क्या है, देखिए, तो ये आर और थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं सबसे पहले। तो देखो कैसे, तो पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ जो है आर एंड थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट, हिंदी में बोले तो ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं ये, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अरे कुछ नहीं, जैसे 2,3 क्या होता है, ये भी निर्देशांक है, तो इसी तरह ये आर थीटा भी क्या है, एक निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है। ओके, तो इसकी वैल्यूज़ पहले निकालने आनी चाहिए हमको, इसके बाद में बात करेंगे फिर। तो देखो क्या कि हमने अभी वो क्या देखा था, आर्गंड प्लेन देखा था। तो उसमें हमने क्या बात की थी, देखो, जैसे कि ये आपका तो रियल एक्सिस होता है और ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। और ये कोई पॉइंट, माना कि ये कोई पॉइंट आ गया था ना, जेड, है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट माना कोई, अब जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा था ऐसा आया था, तो इसका ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, ये मूल बिंदु होता है ओरिजिन, इसको यहाँ से मिलाते हैं ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या को ओरिजिन से जो मिलाते हैं, ओरिजिन है 0, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये x एक्सिस या रियल एक्सिस, ओके, यहाँ पे आपके पास रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको थीटा बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये r तो ओरिजिन के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या की डिस्टेंस दूरी हो गई, और एंगल के थीटा क्या होता है, उसका रियल एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। तो अब अलग से डिटेल से बात कर लेते हैं कि r की जो r को बोलते क्या है, वैसे इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, हिंदी में बोलते हैं मापांक। देखो हमको तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इससे मतलब होना चाहिए, तो वो होता है सिंपल r निकालने का। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आयोटा वाई अगर है, तब आप r हो जाएगा सिंपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आपको ये आगे से ऐसे फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। ओके, और थीटा जो होता है जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ओके, और इसको हिंदी में बोलते हैं आपके, हिंदी में इसको कोणांक या आयाम बोलते हैं। कोणांक या फिर आयाम एक ही बात है। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल। तो देखो इसकी वैल्यू निकालना हम प्रैक्टिस करेंगे जब आराम से सीख जाओगे, लेकिन अभी आपको मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपको याद रखना है वो ये है कि सिंपल एंगल पहले निकालना पड़ेगा आपको, अल्फ़ा। सबसे पहले तो हमको देखो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इसमें ही आपको पहले तो अल्फ़ा निकालना होगा, थीटा से पहले क्या निकालना होगा, अल्फ़ा। वो होता है सिंपल tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। अभी देखो मैं पूरा एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका जो थीटा होगा ना, वो डिपेंड करेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में हैं हम। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज़, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, क्या होता है, चतुर्थांश, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि दोनों ही प्लस होते हैं, और यहाँ पे होता है माइनस प्लस, और यहाँ पे होता है माइनस माइनस,
और यहाँ पे होता है प्लस माइनस। ओके ठीक है, ये आपको पता होगा पहले से, बेसिक चीज़ है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे तो आपका जो थीटा जो होगा ना वो सिंपल अल्फा के बराबर होगा, और यहाँ पे थीटा जो होगा ना वो पाई माइनस अल्फा होगा, और यहाँ पे थीटा जो अभी बस इसका उल्टा साइन चेंज करना, इसके नीचे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, और इसका माइनस करोगे तो देखो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो वो सिंपल होता है माइनस पाई, से वो आगे हम कर सकते हैं ना, वो अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। ओके तो ये देखो मैंने जो भी लिखा है इसको हम एग्जाम्पल से यहाँ समझ लेते हैं कि क्या लिखा है। देखो जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसको हमको एक्चुअली में पोलर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमको r और थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो r देखो पहले तो इसको कंपेयर कराओ x प्लस आयोटा y से, तो यहाँ से x की वैल्यू तो 1 हो गई और y की वैल्यू रूट 3 हो गई। कंपेयर कराओ है ना, देखो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कराएंगे, इमेजनरी को। तो यहाँ पे r जो होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो सिंपली यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे हम, और ऊपर क्या चलेगा, स्क्वायर रूट। तो सिंपल हो गया 1, और देखो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 4 का रूट 2। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, r की वैल्यू 2 आ गई एक्चुअली में। यहाँ पे हमने r निकाल दिया 2। अब थीटा निकालते हैं, तो थीटा से पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, वो होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। देखो ऊपर y और x की वैल्यू हमने ऑलरेडी पता कर ली है, तो यहाँ पे tan इनवर्स मॉड, देखो रूट 3 बाई 1। तो आपको पता है मॉड अंदर माइनस है तो उसको प्लस कर देगा और कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्लस ही है ऑलरेडी, तो tan इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो जिनको नहीं पता है, tan इनवर्स रूट 3 का मतलब ये हुआ कि tan, आपको टेबल पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वाली है ना, तो tan के कौन से एंगल पे रूट 3 होता है, tan कौन से एंगल पे। एक्चुअली में ये tan इनवर्स रूट 3 जो है वो एक एंगल है, जैसे कि देखो यहाँ पे अल्फा एंगल ही तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे यही कहेंगे कि tan कौन से एंगल पे रूट 3 होता है। तो आपको पता है टेबल में वो 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/3। क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, 11th में हमने देखा था, ये बेसिक है। ओके ये आपका अभी पढ़ेंगे हम इसको और डिटेल से ट्रिग्नोमेट्री में, कि इसको कैसे लिखा जाता है π/3 वगैरह सब। अभी हाल फिलहाल के इतना ध्यान रखो कि tan इनवर्स रूट 3 है और वो एक एंगल है, और हम टेबल ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पता है कि आपका जो रूट 3 कौन से एंगल पे होता है tan, वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं आपके रेडियन में। तो जिनको देखो यहाँ पे रेडियन में अभी मैं बता देता हूँ बेसिक सा क्या है, ये तो पता चल गया ना, ये 60 डिग्री होता है ना, ये तो पता चल गया चलो 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है, सिंपल होता है कि देखो यहाँ पे आप इसको अभी हाल फिलहाल के लिए याद ही रख लो, देखो 0, 30, 45, 60 और 90, बाकी इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी इनको याद कर लो कि 0 का, ये तो डिग्री में, ये सब किस में डिग्री, और रेडियन में तो 0 0 ही रहता है, और ये होता है π/6, ये होता है π/4, ये होता है π/3 और ये होता है π/2। तो इनको आप हाल फिलहाल के लिए याद रख लो, डिग्री को रेडियन में कैसे याद रखना है कि कौन किसकी वैल्यू होती है, और डिटेल से हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अपना मकसद था यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंट करना, ध्रुवीय निरूपण करना। तो अब देखना, अब ये तो अल्फा आया है, हम थीटा निकालना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे एक का बात समझाओ कि यहाँ पे x 1 है और y क्या है, रूट 3। इसका मतलब अगर बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ही प्लस और प्लस है, मतलब x और y दोनों प्लस प्लस है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, निर्देशांक में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो अल्फा के बराबर होगा, और सिंपली आपका π/3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, थीटा भी आ गया और r हमने पहले से ही 2 निकाल रखा है, तो ये आप पे z जो हो जाएगा, देखो ऊपर फॉर्मूला ये आपने पहले ही मैंने बताया था आपका, ये आपका होता है ध्रुवीय निरूपण। तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पे r की वैल्यू रखो 2 cos थीटा की जगह रखो π/3 प्लस आयोटा r की जगह रखो 2 sin थीटा की जगह रखो π/3। तो ये आपका आंसर हो गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन के रूप में हमने लिख दिया। ओके क्लियर हुआ सबको। तो अब आगे बढ़ते हैं हम
एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि यदि मान लो कि आपका z जो है वो -1 प्लस √3 आयोटा होता, तो हम यहाँ पे देखो इसको नए पेज में ही ले लेते हैं। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 होता है, तब मैं देखो यहाँ पे r तो आपको पता है -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर रूट, इस तरीके से ये आपका 1 प्लस 3 √4 √2 ये तो आ गया। लेकिन थीटा निकालने से पहले अल्फा निकालेंगे और वो हो जाएगा tan इनवर्स। देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो हो गई -1 और y की वैल्यू हो गई √3, सिंपल वही पिछली बार की तरह। तो ये आपका √3 बाई -1, तो मॉड की वजह से देखो, मॉड की वजह से ये वापस प्लस √3 का ही आएगा और इसका आंसर भी आपका पिछली बार की तरह अल्फा की वैल्यू तो वही आएगी। क्या देखो यहाँ पे, हाँ अल्फा की वैल्यू तो वही आपकी सिंपल सी क्या आएगी π/3, 60 डिग्री पता है। लेकिन थीटा जो है आपका वो तय होगा कि कौन से ये निर्देशांक क्या बोलते हैं, कौन से चतुर्थांश पे है। तो यहाँ पे देखो x तो है माइनस और y है प्लस, तो ये कौन से निर्देशांक में होता है आपका, ये आपका निर्देशांक होता है, ये देखो ये माइनस और ये प्लस, ये सेकंड, सॉरी निर्देशांक बोल रहा हूँ बार बार, कौन से क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में होता है, ये सेकंड चतुर्थांश में होता है। तो सेकंड में अभी हमने क्या देखा था कि थीटा जो होता है वो पाई माइनस अल्फा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पाई माइनस अल्फा करेंगे तो ये पाई माइनस π/3 करेंगे, तो ये आपका सिंपली एलसीएम लोगे तो 2 पाई माइनस π/3, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 π/3, इस बार ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है। इसको और डिटेल से हम क्वेश्चंस में करेंगे, नेक्स्ट जो भी आपके लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।